एपिसोड के स्टार्टिंग में युंजे अपने डैड के बारे में बात कर रही थी और कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड उसके रोल मॉडल थे। वो उन्हें सबसे कॉन्फिडेंट, कूल और रेस्पेक्टेबल इंसान मानती थी। पर अब उसे अपने डैड का कुछ और ही रूप देखने को मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि उसके डैड की वजह से एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। वो अपने डैड की तरफ देख के सोचती है कि क्या सच में मेरे डैड इतना बदल गए हैं। फिर हम डॉक्टर किम और डायरेक्टर पार्क को देखते हैं। डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि वो असेंबली वुमेन के ऑफर को एक्सेप्ट करने की सोच रहे हैं। डॉक्टर चा को बचाने के लिए वो ट्रॉमा सेंटर को खतरे में नहीं डाल सकते। डॉक्टर किम को लग रहा था कि डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा के साथ सही नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि डॉक्टर चा एक अच्छे लीडर भी नहीं है और बताते हैं कि स्टार्टिंग में डॉक्टर चा ने डॉक्टर्स का जो लिस्ट दिया था जिन्हें वो ट्रॉमा सेंटर लाना चाहते थे, उनमें से हर किसी ने आने से मना कर दिया था क्योंकि वो लोग डॉक्टर चा के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर पार्क फिर कहते हैं कि डॉक्टर चा असेंबली वुमेन से एक सॉरी नहीं बोल पाए, जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू बन गया। डॉक्टर किम कहते हैं कि अगर कोई इनकॉम्पिटेंट हो या उसके पास स्किल ना हो तो उसको निकालना ठीक है, पर उस डिसीजन में पॉलिटिकल डील्स नहीं लानी चाहिए। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि असेंबली वुमेन ये सब बस अपने पर्सनल इशू की वजह से कर रही है? डॉक्टर चा को निकालने पे क्या वो बजट पास करवा देगी? फिर हम असेंबली वुमेन को देखते हैं। उसे किसी का कॉल आता है जिससे वो कहती है कि चिंता मत करो, जल्द ही ट्रॉमा सेंटर बंद हो जाएगा क्योंकि वहाँ कोई लीडर ही नहीं रहेगा। तुम प्लान के हिसाब से इको सिटी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ दोलदम हॉस्पिटल में वो डिमेंशिया वाली पेशेंट कहीं गायब ही हो गई थी और किसी को नहीं मिल रही थी। एरियम उसकी सीटी स्कैन देखकर चिंता में पड़ जाती है और सबसे कहती है कि उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, उसकी कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है। फिर हम उसी पेशेंट को देखते हैं जो इधर उधर घूमती हुई डॉक्टर मून के ऑफिस चली गई थी और वहाँ रखे स्केलेटन से बात कर रही थी। दूसरी तरफ वोजिन मेडिकल ऑफिस आता है तो जैंग उसे बताता है कि कोई उसका सारा सामान यहाँ रख गया है। वोजिन सोच ही रहा था कि ये कहाँ से आया तो उसे युंजे की मॉम का कॉल आता है। जैंग उसी पेशेंट को ढूंढने निकला था। उसे युंजे मिलती है तो वो उससे वोजिन के बारे में पूछती है। जैंग बताता है कि वो मेडिकल ऑफिस में है, उसे शायद बोर्डिंग हाउस से निकाल दिया गया है, उसका सारा सामान भी वहाँ है। युंजे भाग के मेडिकल ऑफिस जाती है तो देखती है कि सामान तो है पर वोजिन नहीं है। वो कॉल करती है तो वो उठाता नहीं है। वो युंजे की मॉम से ही मिलने पहुंचा था। युंजे शायद समझ गई थी क्योंकि फिर वो अपनी मॉम को भी कॉल करती है और वो भी नहीं उठाती। युंजे की मॉम वोजिन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम शादी के पहले साथ में रहने का कैसे सोच सकते हो? वोजिन कहता है मुझे नहीं लगा था कि हमें परमिशन की जरूरत है, हम दोनों एडल्ट्स हैं और ये डिसीजन हम दोनों ने लिया है। युंजे की मॉम फिर वोजिन की इंसल्ट करती है, कहती है कि तुम्हारे बातों से ही पता चलता है कि तुम बिना पेरेंट्स के बड़े हुए हो, और सच कहूँ तो मैं तुमको लेकर श्योर भी नहीं हूँ। जिसे प्यार मिला ना हो वो किसी और को क्या ही प्यार करेगा। ये सब सुनकर वोजिन को काफी बुरा फील हो रहा था। जाते हुए युंजे की मॉम कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी और तुम सिचुएशन हैंडल कर लोगे। इधर युंजे घर जाने के लिए निकलती है तो उसे ली मिलता है। युंजे अब जान चुकी थी कि यूनिवर्सिटी में ली के कंडीशन की वजह से उसके डैड ने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, तो वो अपने डैड की तरफ से सॉरी बोलती है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब डॉक्टर किम डॉक्टर चा से मिले थे। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम ट्रॉमा सेंटर में अच्छे से अडेप्ट कर जाओगे, पर तुम तो बेवजह छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व होते रहते हो। डॉक्टर चा कहते हैं कि मैं अपनी अथॉरिटी बचा रहा था, तो ये बेवजह की बात नहीं है। एक डॉक्टर के पास उसकी इज्जत के अलावा और होता ही क्या है? डॉक्टर किम कहते हैं एक डॉक्टर के लिए उसकी इज्जत से भी ज्यादा जरूरी उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। लोगों के इलाज के अलावा हमारे लिए सब नॉनसेंस है। पर डॉक्टर चा डॉक्टर किम के बात से अग्री नहीं करते थे। दोनों की थोड़ी बहस सी हो जाती है। डॉक्टर चा कहते हैं तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो डॉक्टर किम कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम रुको और लास्ट तक लड़ो, खुद को ट्रॉमा सेंटर के लिए डेडिकेट कर दो, इसलिए अपना रेजिग्नेशन देने की सोचना भी मत। घर आके युंजे अपनी मॉम पे गुस्सा करती है, कहती है कि ये घर आपका नहीं है, मेरा और वोजिन का है, क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती? उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारे ही अच्छे के लिए ये सब कर रही हूँ,
हम देखते हैं कि डॉक्टर चा भी उस समय घर पहुंच गए थे और बाहर से ही दोनों की बातें सुन रहे थे। युनजे अपनी मॉम पे गुस्सा करके फिर घर से निकल जाती है। फिर हम डॉक्टर नाम के रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां डॉक्टर चा और वोजिन साथ में ड्रिंक कर रहे थे। डॉक्टर चा वोजिन से पूछते हैं कि तुम कब तक दोलदम हॉस्पिटल में रहने वाले हो। तो वोजिन कहता है कि उसका छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। तो डॉक्टर चा कहते हैं कि तुम्हारे कोई एम्बिशंस नहीं है क्या? तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम तो सॉल के किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो। तो वोजिन कहता है कि मेरा सपना है कि दोलदम हॉस्पिटल कंट्री का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बने। डॉक्टर चा फिर वो संगमिन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस उसे रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता था, मुझे क्या पता था कि वो सुसाइड कर लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ली और इंसू एक पेशेंट की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी डॉक्टर किम वहाँ आ जाते हैं और ली से कहते हैं कि वो इस पेशेंट की सर्जरी करे और वो उसको असिस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर किम और मिस ओ को तो ये समझ आ चुका था कि डॉक्टर ली ही डॉक्टर चा के ऑफिस में घुसा था। डॉक्टर किम इस बारे में उससे पूछते हैं तो ली कहता है कि वो किसी भी तरह बदला लेना चाहता था, अपने दोस्त की डेथ और अपने डिस्क्रिमिनेशन का। डॉक्टर किम से समझाते हैं कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस इंसान से अच्छा इंसान बनो और कहते हैं कि आगे से वो कभी ऐसा कुछ ना करे। फिर हम देखते हैं कि दोलदम हॉस्पिटल के स्टाफ उसी लेडी पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर अब ढूंढ रहे थे। उसी समय डॉक्टर किम को वो ट्रॉमा सेंटर में अकेली बैठी दिखती है। वो जाकर उसके पास बैठते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। कुछ देर बाद उस पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है। डॉक्टर किम भागते हुए उसे अंदर ले जाते हैं पर उसकी डेथ हो जाती है। इधर वोजिन डॉक्टर चा को घर तक छोड़ने जाता है तो डॉक्टर चा उससे पूछते हैं कि तुम युनजे को कितना पसंद करते हो। तो वोजिन कहता है कि इतना कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। डॉक्टर चा कहते हैं कि मुझे पता है तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। फिर हम अगले दिन का देखते हैं। युनजे पूरी रात हॉस्पिटल में ही थी। सुबह जब घर पहुंचती है तो वोजिन अंदर से नहाकर निकल रहा था। युनजे घबराकर उसे ढकने लगती है कि मेरे डैड भी है यहाँ पे। तो वोजिन कहता है कि डॉक्टर चा बहुत सुबह ही निकल गए थे। असल में डॉक्टर चा डायरेक्टर पार्क को अपना रेजिग्नेशन देने गए थे। युनजे जब तक वहाँ पहुँचती है डॉक्टर चा अपनी चीजें लेकर निकल चुके थे। युनजे उन्हें कॉल करती है तो वो बोलते हैं कि वो सॉल वापस जा रहे हैं। फिर हम पिछली रात का सीन देखते हैं। घर से निकल के युनजे ने डॉक्टर चा से कहा था कि उन्हें वापस सॉल चले जाना चाहिए क्योंकि वो उन्हें इस तरह से देख नहीं पा रही है। यहाँ हर कोई उनके बारे में गॉसिप करता है और उसे बहुत बुरा फील होता है। डॉक्टर चा युनजे से सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो अपना अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए। युनजे भी इमोशनल हो जाती है और घर वापस आकर वो वोजिन को हग करके बहुत रोने लगती है। डॉक्टर किम भी डॉक्टर चा का खाली ऑफिस देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर पार्क को देखते हैं जो असेंबली वुमेन से मिलने गए थे। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि डॉक्टर चा ट्रॉमा सेंटर से जा चुके हैं। असेंबली वुमेन उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है तो डायरेक्टर पार्क उसके पीछे जाते हैं। वो कहती है कि लॉसूट को तो वो डिसमिस कर देगी पर ट्रॉमा सेंटर के बजट के बारे में वो कुछ बात नहीं कर सकती। डायरेक्टर पार्क अब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पहले तो असेंबली वुमेन ने ये प्रॉमिस किया था कि डॉक्टर चा के जाने पे वो बजट पास करवा देगी। असेंबली वुमेन कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑल आउट वॉर के लिए रेडी रहना। ट्रॉमा सेंटर के हेड को तो मैंने हटा दिया, अब अगला ट्रॉमा सेंटर रहेगा। डायरेक्टर पार्क शॉक में खड़े रह जाते हैं। उस समय हम देखते हैं कि कोई दूर से उन्हें देख रहा था। वो अपना लगेज टैक्सी में डालकर कहता है कि उसे दोलदम हॉस्पिटल जाना है और लगेज में नाम था कैंग डोंगजू। वोजिन हॉस्पिटल में ही था तभी उसके सामने से डोंगजू एंटर करता है। डायरेक्टर पार्क परेशान अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो डॉक्टर किम पहले से वहां पे थे। डॉक्टर किम को तो अंदाजा था ही कि असेंबली वुमेन से मीटिंग में क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि असेंबली वुमेन इतनी आसानी से उन्हें बजट देगी ही नहीं। डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि वो डॉक्टर चा के पास जाकर उनसे वापस आने की रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि अगले वीक ट्रॉमा सेंटर का बजट रिव्यू मीटिंग है जिसमें ट्रॉमा सेंटर के हेड की जरूरत है। डॉक्टर किम कहते हैं कि डॉक्टर चा तो अब वापस आएंगे नहीं पर चिंता की कोई बात नहीं है। डायरेक्टर पार्क पूछते हैं कि क्या आप खुद ट्रॉमा सेंटर के हेड बनेंगे। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि उसके लिए उन्होंने अपने से भी ज्यादा इंटेंस इंसान को बुलाया है।
वोजिन डोंगजू से पूछता है कि तुम कौन हो, तो डोंगजू अपना नाम बताकर कहता है कि मैं दोलदम हॉस्पिटल का जनरल सर्जन हूँ। फिर वो वोजिन से पूछता है तो वोजिन भी अपना नाम बताकर वही कहता है कि मैं यहाँ का जनरल सर्जन हूँ। तभी डॉक्टर किम वहाँ पहुँचते हैं और वो और डोंगजू एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वोजिन बस दोनों को देख ही रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।